आपको नगर सेवा विभाग का कार्यालय दिख रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए। यहाँ से हम केवल मुक्ति धाम दे आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। हम ये मकान को खाली डिटेंशन का जो बढ़ावा किराया वो खत्म, पुराना जो था वो रहे, या कम से कम लाइसेंस पे तो दे। अरे लाइसेंस पे तो दे दे, कम से कम लाइसेंस दे रहा है, लाइसेंस भी दे दे। अगर आदमी चाहता है कि मैं रात में सो जाऊं तो उनकी तो नींद इन्होंने उड़ा दी। नींद उड़ा दी मतलब सीधा अस्पताल पहुंचा दे। 4000 अभी डिटेंशन धारी है जो इसके समर्थन में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जिसको आप लोग भी समझ में नहीं पा रहे हैं। हमारा यहाँ बुजुर्ग लोग हैं, वे बेचारा जिंदगी तक बात नहीं बन पाई, ऐसा नहीं है। वो बोल रहे हैं कि काम होगा, और हम लोग इसलिए लगे हैं कि हमको जल्दी काम क्या हो सकता है, हम लोग कुछ नहीं हो सकता। किराया बढ़ा दिया गया, कहाँ से पटाएंगे? एक तो ब्याज थोड़ा बहुत मिलता है, उसी से घर। हमारी मांग ये है कि जो हम किराया पहले दे रहे थे उसी रूप में हमसे किराया लिया जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। तस्वीरों में हमारे पीछे आपको नगर सेवा विभाग का कार्यालय दिख रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए। क्या कुछ मामला था, आखिर तमाम जो लोग हैं क्यों आए थे, क्या कुछ इनकी मांग थी, इन्हीं से जानेंगे। चाचा, आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या कुछ मांग है आप लोगों की? नाम क्या लिखते हैं पहले बताइए। मेरा नाम M.A. बख्श। क्या समस्या? समस्या ये है, आपको भी पता होगा कि रिटायर वालों को जो रिटेंशन में इन्होंने क्वार्टर दिया, उसका पहले ये लोग जो किराया देते थे उसको 32 गुना बढ़ा दिया। उसके बाद अब पर स्क्वायर 24 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से वसूली मांग रहे हैं, जबकि वो क्वार्टर 65 साल पुराना है, खंडर हो चुके हैं। वो जो रह रहे वही लोग उसको संभाल के रखे हुए हैं। तो 24 गुना मतलब कितना ज़्यादा हो जाता है। और जो रिटायर हुआ है उसको कितना पैसा मिला होगा, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ थी। अब उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं यहाँ मकान ले सके। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये रिटेंशन का जो बढ़ावा किराया है वो ख़त्म, पुराना जो था वो रहे, या कम से कम लाइसेंस पे तो दे। से कितने कर्मचारी होंगे बीएसपी के जो इस धरने में जो है समर्थन दे रहे हैं? लगभग 4000 अभी डिटेंशन धारी है जो इसके समर्थन में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और मैनेजमेंट को चाहिए कि इसके तरफ ध्यान दें। कितनी जिम्मेदारी आप लोगों की बढ़ गई है अब? अभी तो ऐसा है कि रिटायरमेंट के बाद में बहुत सारी जिम्मेदारी रहती है। बच्चों का एजुकेशन रहता है, बच्चों की शादी होती है, तो उसमें जो कर्मचारियों का पैसा खत्म हो गया है। और इन्होंने एक लगा के रखे थे कि भाई नहीं, छठवां फेस आएगा, बीच में पेपरबाजी होती थी। अभी ये मतलब हमको क्वार्टर से बाहर निकालने में तुले हुए हैं। तो कर्मचारी जाए तो जाएगा। बस हमारी यही मांग है कि हमको कम से कम आपका जो फैसला है उसमें जो लाइसेंस में हमको दे, या जो अभी चल रहा है उसमें हमको बीएसपी क्वार्टर में रहने दिया। कुछ राजनीतिक दल के लोग भी यहाँ पर कुछ दिनों हम देखा कि राजनीतिक दल के लोग भी धरना दे रहे थे, पत्र व्यवहार करते, अधिकारियों से मेल मुलाकात करते। बात नहीं बन पाई लग रहा है। बात नहीं बन पाई, ऐसा नहीं है। वो बोल रहे हैं कि काम होगा, पर हम लोग इसलिए लगे हैं कि हमको जल्दी काम होना, हम इंतजार नहीं कर सकते। ये किराए में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़े जा रहे हैं, तो हम उनको कितना पैसा देंगे? हम लोग रिटायर्ड आदमी हैं, 3-4 साल रिटायर होके हो गया, और इनकी मनमानी चलने नहीं देंगे हम लोग। यही है, और हम यही बोल सकते हैं। और क्या बोलें, हमारे प्रतिनिधि अभी गए हुए हैं, वो आने के बाद हम बात करेंगे। क्या लगता है, मतलब कितनी जिम्मेदारी अब आप लोगों के कंधे पर आ गई है? चूंकि रिटायर हो गए हैं, सारी चीजें बढ़ गई है। हम लोग परेशान है भैया, इतना किराया बढ़ा दिया गया, कहाँ से पटाएंगे? एक तो ब्याज थोड़ा बहुत मिलता है, उसी से घर प्यार चलाना पड़ता है। अगर अचानक ये लोग क्वार्टर के इतना वृद्धि कर दिया है तो हम लोग तो असक्षम हो गए पढ़ाने में। तो ऐसे मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं सभी लोग। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? हमारी मांग ये है कि जो हम किराया पहले दे रहे थे उसी रूप में हमसे किराया लिया जाए, और जिस तरह से लाइसेंस में दिया गया है, अगर कर सकते हैं तो हमको भी लाइसेंस में दिया जाए। पहले मतलब कैसा था स्कीम, और अभी कैसे परिवर्तन हो गया? पहले हमको क्या है, जब रिटेंशन स्कीम में दिया गया तो 9 लाख रुपए लिया गया डिपॉजिट, और 6 महीने रहने के लिए बोले 6 महीने में आप खाली कर दो। अगर आप 6 महीने में खाली नहीं करते हो तो आपको पेनाल्टी लगेगी 32 गुना। तो हम 6 महीने में खाली नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी जिम्मेदारी थी और हमारे पास में पैसा नहीं है कि हम मकान दूसरा कहीं बनवा पाएँ। तो ऑलरेडी जब आप पेनाल्टी के रूप में हमसे 32 गुना ले रहे हो, आपके आदेश के हिसाब से ही है, आपने आदेश में दिया है कि अगर 6 महीने में खाली नहीं करोगे तो आपको 32 गुना लगेगा।
हम कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, हम 32 गुना भी दे रहे हैं। इसके बाद में मैनेजमेंट ने जो 24 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हमसे जो चार्ज लिया है, ये अमानवीय है। और ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ से ये जितने भी हम लोग रिटायरमेंट वाले हैं, ये सबको मतलब इलाज चल रहा है सेक्टर 9 हॉस्पिटल में। सब टाउनशिप में इसलिए रहना चाहते हैं, इसलिए भी रहना चाहते हैं कि अब उनके पास में इतना पैसा नहीं है। 9 महीने का जो एरियस है, उसको भी मैनेजमेंट दबा के रखा है, उसको भी नहीं दिया। आर्थिक रूप से हम लोग बहुत कमज़ोर हैं और हम यहीं रहेंगे। यहाँ से हम केवल मुक्ति धाम दे आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। हम ये मकान को खाली नहीं करेंगे, मैनेजमेंट जो करना है वो कर ले। बिल्कुल नाराजगी साफ तौर पर देखा जा सकता है और प्रतिनिधिमंडल जो है अंदर गया हुआ है, बातचीत चल रही है और तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। विशाल भी बैठे हुए। क्या कुछ मांग है आप लोगों की जो बैठ गए यहाँ पे? जी देखिए, हमारी मांग एकदम साफ है, स्पष्ट है कि रिटायर्ड कर्मचारियों के ऊपर जो भार दिया गया है 24 रुपये पर स्क्वायर फीट वाला, जबकि उन सबको मालूम है कि उनको पेंशन ही मिलता है 1200-1300 रुपये, और आप उनसे बीएसपी मैनेजमेंट उनसे डिमांड कर रही है 20,000 रुपये। 60-70 साल के बुजुर्गों के सर के ऊपर से छत छीनने की एक नीति बनाई गई है बीएसपी मैनेजमेंट द्वारा, और बीएसपी मैनेजमेंट को ये वापस लेना ही होगा। हमारे सबके जनप्रतिनिधि भी अपने अपने स्तर पे प्रयासरत हैं और उनको भी इन्होंने गुमराह करने का प्रयास किया है, लेकिन ये बात वो समझ जाएं। वो जितने भी मैनेजमेंट के 3-4 लोग हैं, हम सब जानते हैं कि वो कौन है, और वो बिल्कुल जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करें। और यहाँ पे ये स्थिति पैदा होने का कारण भी बीएसपी मैनेजमेंट है। अगर बीएसपी मैनेजमेंट ने छठा फेज़ नहीं रोका होता तो आज ये स्थिति नहीं पैदा होती। छठा फेज़ लीज का रोका गया, उसको स्लो डाउन किया, उसको गुमराह कर दिया गया, उसको ये भी नहीं बोला गया कि कभी नहीं आएगा। और ये इसी संदर्भ में लोगों ने इस उम्मीद से यहाँ पे रुके रहे कि आज नहीं तो कल छठा फेज आएगा। उसके बाद लाइसेंस का वादा किया, लाइसेंस भी उन्होंने एक कैटेगरी बना दिया, 250 स्क्वायर फीट, 400 स्क्वायर फीट, जो जहाँ रह रहा है अगर उनको वहाँ पे लाइसेंस दे दिया जाता तो आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। और बीएसपी मैनेजमेंट अगर समझती है कि वो कुछ भी मनमानी करेगी उनका, और वो खुद ही अपने आप को डिसीजन देती है, तो ये बात यहाँ पे चलने नहीं देंगे। अब यहाँ पे जनता के साथ में हम सब खड़े हो चुके हैं और ये उनको वापस लेना ही होगा। ये बताइए, अभी राजनीतिक दल से सांसद जी और पूर्व मंत्री भी पत्र व्यवहार के अधिकारियों से मेल मुलाकात की, आप भी बीजेपी से आते हैं, तो बात नहीं बन पा रही है क्या? यहाँ पे पार्टी वाली बात नहीं है, यहाँ पे संवेदना वाली बात है, यहाँ पे रिश्तों को निभाने वाली बात है। ये जितने भी बुजुर्ग हैं, ये माता पिता समान हैं हमारे, उनकी जो बात है वो दूर तक है कि वो वृद्ध हैं, अभी वो उतना उनमें संबल नहीं है शारीरिक तौर पे, लेकिन जिस तरीके से उन लोगों का सिर्फ घर नहीं छीना जा रहा है, उन लोगों का जीने का अधिकार छीना जा रहा है। तो एक अपने आप को उनकी बेटी के रूप में मैं यहाँ पे आई हूँ, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आई हूँ। और आपने जैसे भी कहा कि हमारे माननीय सांसद जी और प्रेम प्रकाश पांडे जी जो विधानसभा पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, ये सब उन्होंने पत्राचार किया है और आगे भी किस तरीके से गति देनी है और क्या करना है उसके वो लोग लगे हुए हैं। और हम लोग सब आज ये जो लड़ाई है ये शुरुआत मात्र है। ये जो लड़ाई है, ये जो मुद्दा है, ये केंद्रीय मुद्दा नहीं है, ये स्थानीय मुद्दा है। इनके जो ईडी जो प्रमुख हैं, जब यहाँ पे 1 महीना पहले आए हुए थे भिलाई, उन्होंने ही कहा कि ये मुद्दा स्थानीय है। यानी 3-4 जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उन्हीं के द्वारा एक सुनियोजित ढंग से एक षड्यंत्र पूर्वक कुछ ना कुछ माफियागिरी चल रही है, जिसके विरोध में हम लोग सब यहाँ पे हैं। तो कोरमाराव जी, ये बताइए क्या पहले था और अब क्या होना चाहिए ताकि जो लोग हैं उनको राहत मिल पाए? देखिए, जैसा भी आपने बहन से पूछा कि हमारे यहाँ के सांसद और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के जो प्रयास है, वो उसी में मेरा भी एक वो है कि अगर दिल्ली में हमारे प्रतिनिधि सांसद महोदय विजय बघेल जी, और यहाँ पर कहीं ना कहीं सबको पता है कि वो हमारे राज्य के अतिथि भी हैं और वर्तमान में शासन उनकी बात को जहाँ तक लोगों की हम सब की सोच है कि सुनता है। तो इसमें रिजल्ट हम लोग पक्का लेके आएंगे। जितने लोगों का जो दर्द है, इन्होंने जो रिटेंशन के मामले में हो, चाहे 24 रुपये स्क्वायर फीट के मामले हो, ये सब चीज़ इनको वापस लेना होगा। इस बीच जरूर काफ़ी लंबा चौड़ा दर्द तो दे दिया है इन्होंने, थोड़ा सा, इसलिए हम सब लोग एकजुट हुए हैं कि एक दूसरे को ताकत दे सके, एक भरोसा दिला सके, हम सब एकजुट हैं और रिजल्ट तो अच्छा आएगा। कितना भार, मतलब क्या लग रहा है जो रिटायर कर्मचारी है, कितना उनको भार अब आ गया है?
नहीं, वो तो आप उनकी तो आपने सबसे पहले बता, हर आदमी चाहता है कि मैं रात में सो जाऊं, तो उनकी तो नींद इन्होंने उड़ा दी। नींद उड़ा दी मतलब सीधा अस्पताल पहुंचा दे रहे हैं, कईयों को पैरालाइज हो जा रहा है, कई लोग को हार्ट अटैक आ जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये लोग अपराधी गतिविधि में अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो गए। ये सब अपराधी ही कहलाएंगे, अब कोई अधिकारी नहीं रहे लोग कि आपको कोई मतलब कोई सरकार नहीं है कि कार मिल गई और आपको सर बोलने लग गए तो आप सरकार बन गए, ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे लोग यहाँ पर जितने भी हैं सब एक दूसरे को मतलब भिलाई है, ये भिलाई है, दिख रहे जहाँ भलाई करने के लिए सब एक दूसरे का साथ, चाहे उन्होंने कहा ना मैं बेटी के रूप में, कोई बेटा के रूप में, कोई भाई के रूप में, कोई बहन के रूप में, सब पहुँच गए। तमाम जो लोग उनको आपने सुना, तस्वीरों में आपने देखा, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 1200 से ज़्यादा जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनकी समस्याओं को लेकर के इनका जो दल है वो यहाँ के नगर सेवा विभाग के प्रतिनिधि मंडल से मिलने गए, और ये अंदर में मुलाकात का दौर चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में वापस आ रहे प्रतिनिधि मंडल जो है मेल मुलाकात करके मिल के आ रहे, क्या कुछ बात हुआ है, किस विषय को लेकर के ये गए थे, किन बिंदुओं को लेकर गए थे, और क्या कुछ बात हुआ, बात बनी भी या नहीं, तमाम चीज़ों को लेकर के हम भी पूछेंगे जैसे ही वो आएंगे, और पूछेंगे कि जो प्रतिनिधि मंडल गया था आखिरकार प्रशासन या प्रबंधन उनकी बात मानता है। हमारे प्रतिनिधित्व मंडल को कि आइए और आप चर्चा करते हैं। तो चर्चा में मैं था सुरेश चंद, सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ का अध्यक्ष, और ज्ञानचंद जैन जी थे, सुमन कन्नौजे जी, हमारे मोहम्मद रफ़ी और राधाकांत पांडे, हम 5 व्यक्ति गए थे, और जय श्रीनिवास राव हमारे साथ युवा विंग से एक पार्षद पूर्व था, वो भी थे। तो हम जब अंदर जाके चर्चा इनसे किए तो इनके पहले तो इनका रुख थोड़ा हमें लगा कि ये हमें गुमराह करने की कोशिश किए कि नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है। जो भी इन लोगों ने किया वो साफ दिख रहा था कि ये हमको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब हम लोगों ने इनसे पूरी बात रखी कि भाई ये है कि तो इनका ये कहना है कि कुछ लोग मकान किराए पे दिए हुए हैं और अपने मकान में रहते हैं और मकान किराए में दिया था। तो हमने इनसे यही कहा है कि जो बाहर खड़े लोग हैं रिटेंशनधारी, ये कोई भी जूसी मकान में है, जो जिस मकान में ये लोग हैं उसी में रह रहे हैं, और इनकी मांग जायज है। और इनको इसका जो बिजली बिल बढ़ा हुआ है आपने, जो किराया आपने बढ़ाया है 24 रुपए स्क्वायर फीट, उसको वापस लीजिए और इसका हल निकालिए, रिटेंशन को लाइसेंस पे दिया जाए जैसे अन्य यूनिटों में दिया गया है सेल की। तो इन्होंने उसके लिए भी ये कहा है कि हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम ऊपर इस बात की चर्चा पहुंचाएंगे, आपकी बात को हम रखेंगे प्रबंधन के सामने। हमने इन्हें 15 दिन का समय दिया है कि अगर 15 दिन के अंदर ये नहीं इस बात को करते हैं तो निश्चित तौर पे हम आपके डीआईसी का घेराव करेंगे। राहत मिले बात से? अब राहत से बात, चर्चा तो सफल रही, और ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा सर्कुलर हमारा वापस ले गए।